क्षेत्र में बड़ा सवाल यह कि कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक आखिर क्यों बवाल मचा पाए, क्यों गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक और हरिद्वार से लेकर रुड़की तक हर जगह सड़कों पर बवाल देखने को मिल रहा है। क्या इन बवालियों के वेश में इनको शिव भक्त कहा जा सकता है? इस तरह के कई सवाल हैं, कई तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा भी रहे हैं। उत्तराखंड की आपको तस्वीरें दिखाई थी, उत्तर प्रदेश की आपको तस्वीरें दिखाई थी। एक बार फिर से आज इन तस्वीरों को दिखाएंगे और इन पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसके अलावा दिग्विजय सिंह का जो पोस्ट सामने आया है उसको लेकर के भी क्यों बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कांवड़िए कई जगहों पर मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। तो वहीं सरकार के द्वारा जो क्यूआर कोड का आदेश आया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। 22 तारीख को इस मामले में सुनवाई होनी है। तो कुल मिलाकर के बात यह कि कांवड़ यात्रा कई तरह के विवादों से घिरी हुई है। व्यवस्था को लेकर के कांवड़ियों की सुरक्षा की तो हर कोई बात कर रहा था। उनकी सुरक्षा में उत्तर प्रदेश में 70,000 जो पुलिसकर्मी है वो भी तैनात कर दिए गए, जगह जगह पर पुष्प वर्षा भी कर दी गई। लेकिन उन लोगों का क्या जो उनकी वजह से सफर कर रहे हैं, चाहे वो स्कूटी में घूमने वाली लड़की हो, चाहे वो स्कूली बच्चे हो जो बस में जा रहे थे, उस बस में तोड़फोड़ हो जाती है, या फिर कोई भी सड़क पर चलने वाला वो आदमी हो जिसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, उसके साथ मारपीट की गई। तस्वीरें देखिए। सबसे पहले ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे अलग अलग जगहों की। क्या ये शिव भक्त हो सकते हैं? तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, हर जगह की वही कहानी। तस्वीर नंबर 3 में वो युवती जो स्कूटी से जा रही थी, लड़की, उसके साथ मारपीट कर गई। लड़कियों को नहीं छोड़ा, स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्कूली बस में तोड़फोड़ हुई। वो 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां स्कूल की बस में तोड़फोड़ हो रही है और दूसरी जगहों पर तोड़फोड़ हो रही है। तो ये तोड़फोड़ आखिर क्यों हो रही है? देखिए, सड़क पर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्कूल बस में तोड़फोड़ होती है। कानपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ होती है। किसी को थोड़ी सी भी गाड़ी छू जाए, किसी कांवड़िए को छू जाए तो वह हंगामा मचा देते हैं, मारपीट तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। तो ये तरह तरह की तस्वीरें हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से इन दिनों सामने आ रही हैं, आम हो चुकी हैं। लेकिन आज दिग्विजय सिंह का एक पोस्ट आता है। ये पोस्ट अब आप देखिए, दिग्विजय सिंह का जो पोस्ट आया, उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया। इसमें कांवड़ और नवाज की 2 तस्वीरें उन्होंने बताई। एक नवाज की वो तस्वीर जिसपे नमाज पढ़ रहे थे सड़क पर और पुलिस वाले ने आकर के उनको वहां से लात मारी थी, वो तस्वीर दिखाई। एक देश दो कानून, इस पर टेक्स्ट लिखा गया है। और दूसरी कांवड़ की तस्वीर है जहां बीच सड़क पर कांवड़ रखे गए। तो अब इस पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है, काउंटर कर रही है कि भाई नमाज से कांवड़ यात्रा की तुलना आप कैसे कर सकते हैं। और ये तस्वीरें तो बाकी सब कुछ बयां कर ही रही है कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। अब जो सवाल हैं उनको देख लेते हैं। जो सवाल उठते हैं वो बड़े गंभीर हैं, बड़े सीरियस, और इन्हीं सवालों को लेकर के आज चर्चाएं भी हम करने वाले हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ हमारा पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन जो सवाल है वो बड़े गंभीर है, बड़े सीरियस हैं। और सवाल ये उठता है कि आखिर जो सुरक्षा कांवड़ियों को मिल रही है वो तो मिल ही रही है, लेकिन आम आदमी की सुरक्षा का क्या, वो क्यों सफर कर रहा है? लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? जब सरकार ने, दोनों सरकारों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, कांवड़ व्यवस्था को सुव्यवस्थित चलाने के पुख्ता इंतजाम किए, तो फिर इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? ये कई तरह के सवाल हैं। इस पर मेरठ और मुजफ्फरनगर की बात करें तो 2 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे 23 तारीख तक, जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है। देखिए, इतनी व्यवस्था की जा रही है। यूपी में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए 70,000 पुलिसकर्मी तैनात है, लेकिन तब भी वही हाल है। इसीलिए सवाल बहुत गंभीर हो जाते हैं। हर जगह मारपीट तोड़फोड़ की तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? यह भी बड़ा सीरियस सवाल है, इस पर बात होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा की तुलना नमाज से हुई है, ये बीजेपी कह रही है कि भाई नमाज से इसकी तुलना क्यों कर रहे हो? तो ये कई तरह के सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे और सीधे अपने पैनल के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस समय हमारा पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके स्वागत करेंगे। पंडित राज शर्मा जी जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। शशिकांत तिवारी जुड़े हैं, भाजपा से पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शशिकांत तिवारी साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। सरकारें देखिए, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं बड़ी सीरियस तस्वीरें, बड़ी गंभीर तस्वीरें हैं। और ये तो कांवड़ यात्रा को और सनातन धर्म को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश हो रही है, अगर इनको हम शिव भक्त कहेंगे। क्योंकि कोई भी आज सड़क पर जा रहा है तो वो 10 बार सोच रहा है कि किसी कांवड़िए से गाड़ी हल्की सी छू ना जाए, अगर छू गई तो क्या होगा, वो तस्वीरों में हम देख चुके। शशिकांत तिवारी साहब जी, देखिए, सावन का महीना है जी, और श्रावण मास में शिव भक्तों द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। और इस कांवड़ यात्रा में वो शिव भक्त हैं जिनका अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, वो जल लेकर के जाते हैं और शिव पूजा करते हैं। लाखों लाखों शिव भक्त इस
के महीने में कावड़ यात्रा निकालते हैं, कहीं कोई उपद्रव नहीं होता है, कहीं कोई हर हर महादेव के अलावा ओम नमः शिवाय जी उनकी अन्य बातों में हमारी सरकार कांवड़ यात्रा जी या हमारे आपका सिग्नल 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 ऐसे वीक हो रहा है शायद। है आप एक कुल मिलाकर के एक मार्ग होता कर है। रहे हैं कि कांवड़ यात्रा सही तरीके से चल रही है, आपकी सरकार पूरी पुख्ता इंतजाम कर रही है। आपका सिग्नल थोड़ा वीक हो रहा है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये तो कुछ और बता रही हैं। राज शर्मा साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये जो तस्वीरें कुछ और बता रही हैं। तिवारी जी कह रहे हैं कि सरकार दोनों जगहों की तैयार है। उत्तराखंड में तो ऑपरेशन कालने में भी शुरू हो चुका है। चौहान साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं जी। मैं पंडित राज शर्मा हूं। जी। आराधना करना हर भगवान की मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। और एक और बात कहना चाहता हूं, किसी के भी धर्म को किसी की धर्म से तुलना नहीं की जा सकती। बिल्कुल। सबको अपनी धार्मिक आस्था को बनाने का अधिकार है, मगर उस आस्था से अगर किसी दूसरे का नुकसान हो रहा तो मुझे लगता है कि जो धार्मिक कृत्य कर रहे हो वो सब बेकार जा रहे हो। तो पहले भी चलती थी कांवड़ यात्रा, आज ये कोई पहली बार नहीं चल रही है जी। तिवारी जी समझ रहे होंगे कि 2014 के बाद चल रही थी, मैं तो बचपन से देख रहा हूं, लेकिन ऐसी कांवड़ यात्रा बदनाम कभी नहीं हुई। मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं, शशिकांत तिवारी जी जवाब देंगे जी। क्या हुआ कि कांवड़ी कह देते हैं जरा सा मोटरसाइकिल का टायर बस का टायर लग गया का मेरा जल खंडित हो गया। मैं इस पे आंख से आंख मिला के एक बात कहना चाहता हूं, जरा से टायर लगने के कारण आपने उस ड्राइवर के वहां पे बच्चों के या किसी के पति को उसकी बीबी के सामने उसका हाथ तोड़ दिया, आंख तोड़ दी, दांत तोड़ दिए, उसके शरीर को खंडित कर दिया। मैं सोच रहा हूं कि वो जल खंडित होने से ज्यादा खंडित है। आपने एक इंसान की इतनी बेइज्जती कर दी। पहले भी मैं बताता हूं आपको, मैं देहरादून का रहने वाला हूं, जहां पे मैं सेटल हूं, वहां से देहरादून 1 महीने के लिए टाल दिया मैंने। मैं कम से कम नहीं अपने जीवन काल में 15 बार फंसा हूं। ये मेरी किस्मत अच्छी है। वो जो है बेसबॉल का बल्ला होता है वो गाड़ी में भी इतनी तेज मारते हैं, शायद बर्दाश्त ना करो लेकिन करना पड़ता है। मैं ठीक कहता हूं, यहां पे धार्मिक यात्रा निकालने का अधिकार सबको हो, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी भी सरकार को देने का अधिकार नहीं। लेकिन क्या ठीक है, क्या दिया जा रहा है? बिल्कुल आपके पास वापस आऊंगा राज शर्मा साहब। शशिकांत तिवारी जी इसका जवाब देंगे। तिवारी साहब वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी कांवड़ यात्राएं होती थी, लेकिन क्या सरकार अधिकार हाथ में दे रही है कांवड़ियों की एक तरीके से प्रमोट करने के नाम पर ज्यादा छूट हो गई? नहीं, देखिए जरा सा आपके बातों में दो भाग में करके मैं इसको बता रहा हूं। एक तो हमारे लाखों जो कांवड़ यात्री हैं वो अपनी भक्ति में लगे हुए हैं, उनका किसी उपद्रव से कोई लेना देना नहीं। तो ये कौन है फिर तस्वीरों में जो काल नेमी जो है और कुछ असामाजिक तत्व इस भीड़ का फायदा उठाते हैं और इस भीड़ में घुस जाते हैं और वो उपद्रव करते हैं और इसमें इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले इसके लिए सरकार ने भी व्यवस्था किया हुआ है। 70,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं इसी व्यवस्था को देखने के लिए कि कोई उपद्रवी, कोई काल नेमी उसमें उपद्रव न फैलाने पाए। लेकिन हमें सतर्क यह भी रहना कि जिन लोगों को कांवड़ यात्रा पसंद नहीं आती है, कांवड़ यात्रा जिन लोगों को जिनके सीने पे साल कैसा लौटता हो, ऐसे लोग इस माहौल को खराब कर सकते हैं। क्या किसको नहीं पसंद आती? आपको पसंद नहीं आती, मुझे पसंद आती है। मुझे कांवड़ यात्रा पसंद आती है, बहुत आती है। इसके लिए आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बात ये हो रही है, जो पिक्चर दिखाई जा रही, ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है, ये कौन लोग हैं? ये इधर उधर आराम से राज शर्मा आने वाले नौनियाल माफ नहीं करेंगे। आने वाले नौनियाल आप लोगों को पत्थर मारेंगे कि जब सनातन धर्म की रक्षक कहलाने वाली सरकार, उसके जमाने में सनातन धर्म को मारा जा रहा है। अरे एक बीबी के सामने जब उसका पति पिटता है ना,
उसके पति के दिल में क्या बीतती होगी तिवारी जी, आप एहसास नहीं कर सकते। चलिए तिवारी जो बच्चा स्कूल जा रहा, तिवारी जी बोलेंगे इन्हें कहना बोलना सही से। सुन लीजिए उनकी बात तिवारी साहब। लेकिन आप कह रहे हैं कि इक्का दुक्का अगर कुछ हो रहा है या फिर कोई जो नहीं चाहते हैं, जो यात्रा को पसंद नहीं करते, लेकिन सब तस्वीरें तो बहुत है। उत्तर प्रदेश से लेकर के हरिद्वार तक 220 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा होती है, 200 तस्वीरें ऐसी दिख जाएंगी। ऐसे लोगों के इलाज के लिए 70,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, और कोई भी उसमें अब उपद्रव करेगा, अभद्रता करेगा, उसका इलाज होगा। ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, और उत्तराखंड में भी काल ने भी ऑपरेशन चल रहा है। यही तो ऐसे लोग बचेंगे नहीं कि योगी जी की सरकार में हिंदू मारा जा रहा। हाँ चलिए ठीक है राज शर्मा साहब इस पर कुछ कहेंगे। राज शर्मा यही चौहान साहब, यही तो दर्द है मेरा कि सनातन धर्म की सरकार कहलाने वाली उसी सरकार में रहने के कारण मेरे जैसा आदमी को मारा जा रहा है, मेरे जैसे आदमी के बच्चों को मार दिया जा रहा है, डंडों से मार दिया जा रहा है। यही दर्द है, यही दर्द है भाई। जी बोलिए शशिकांत जी, बोलिए क्या कह रहे थे आप? चौहान साहब, हाँ, ये कह रहे हैं कि किसको कांवड़ यात्रा अच्छी नहीं लग रही है। भाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को बेकार की बातें नहीं मत करो। हिंदू आतंकवाद को किस तरह से स्थापित करना है। राहुल गांधी जी है, हर चीज में उन्हीं को बातोगे। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात का जवाब दे, तिवारी जी एक बात का जवाब दे दो, सारा टाइम आपका। क्या आपने ये उम्मीद करी थी सन, एक मिनट भाई साहब, 2017 में क्या प्रदेश की जनता ने और उत्तराखंड की जनता ने ये उम्मीद करी थी कि सबसे बड़ी सनातन धर्म को कहलाने वाली सरकार, उसमें सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है, उसके यात्री सुरक्षित। अच्छा, आपको स्कूल बंद करने की क्या जरूरत पड़ी? इसका मतलब आप सुरक्षा नहीं दे सकते। एक बच्चा एक दिन स्कूल बंद होने से एक जीवन भर की शिक्षा के पीछे जाता है। क्यों? आप बच्चों को रक्षा नहीं कर सकते? बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते? शांत तो आप लोगों को तबाह करके होना है। ठीक है राज शर्मा साहब, इस पर जवाब ले लेते हैं। अब जो प्रश्न आपने उठाया राज शर्मा साहब, शशिकांत तिवारी जी वो ये कह रहे हैं कि 2 जगहों पर स्कूल बंद है। आप स्वयं कह रहे हैं 70,000 ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले इंटर स्टेट मीटिंग्स होती है, उसमें तय किया जाता है कि हम कांवड़ यात्रा को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। हाँ, QR कोड को लेकर के हंगामा बड़ा मचा है, QR कोड को लेकर के फौरन पहचान होनी चाहिए, लेकिन ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं इनकी पहचान कौन करेगा? शशिकांत तिवारी साहब। हाँ, जरा मैं उम्मीद करूंगा कि राज शर्मा साहब बिल्कुल आप बोलिए राज शर्मा जी सुनेंगे, उसके बाद रिएक्शन करेंगे अपना। आप बोलिए। हाँ, देखिए स्कूल बंद करने का वजह यह भी होता है कि लाखों कांवड़ यात्री जब चलते हैं तो जाम लगने की संभावना है। तो जब जाम लगेगा तो घंटों घंटों छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे जाम में फंसेंगे। तो जब जाम में फंसेंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी? तो यह कानून व्यवस्था के अंतर्गत आता है। प्रशासन इस बात को देखता है कि हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि घंटों घंटों जो है जाम में फंसे रहे, इसलिए 2 दिन का स्कूल बंद कर दिया जाता है। अब व्यवस्था फैलने से अच्छा है कि 2 दिन का स्कूल बंद रहे, उसके बाद से फिर वो आपको जो है अगले दिनों में पढ़ाई होगी। एक बात। दूसरी बात, सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने दिग्विजय सिंह जी को हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवाद स्थापित करने के लिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा। इस काम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो। अरे यार आप क्या होगा? क्या बोलिएगा? आपको टाइम देंगे चौहान। नहीं, चलिए शशिकांत जी आप बात पूरी कीजिए। राज शर्मा साहब इसके बाद आप पर आएंगे, दिग्विजय सिंह पे भी बात करेंगे, जो सवाल उठा रहे बीजेपी, जो सवाल उठा रही है, जो पोस्ट इसके बाद आएंगे। कसाव जब आया था जी कलावा बांध करके मुंबई में, तब से ये सिंह जी स्थापित कर रहे हैं हिंदू आतंकवाद को, आज तक स्थापित नहीं कर पाए। हिंदू सहिष्णु होता है, हिंदू भक्त होता है, हिंदू सर्वे सभ्यंतु सुखना होता है, हिंदू पूरी दुनिया का, पूरी संसार का, पूरे विश्व का को सुखी देखना चाहता है। हाँ, काल नेमी टाइप लोग आकर के हमारे कांवड़ यात्रियों को भी सतर्क रहना होगा और प्रशासन को भी सतर्क रहना होगा कि कुछ काल नेमी टाइप उपद्रवी और असामाजिक तत्व इसमें घुस करके
अव्यवस्था ठीक है, फैलाएंगे, उनकी पहचान करके उनको उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए और उनको कांवड़ यात्रा मिलना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने उस फोटो में दोनों धर्मों की बात की, उन्होंने नमाज की भी फोटो लगाई थी और कांवड़ की भी फोटो लगाई थी। आप कह रहे हैं कुछ कालनेमी आ जाते हैं, लेकिन कालनेमी की संख्या कितनी है साहब? हर जगह पर इसी तरीके के, फिर या तो सब कालनेमी आ गए हैं और सिस्टम और प्रशासन का तंत्र फेल हो रहा है। पंडित राज शर्मा साहब, रिएक्शन इस पर दीजिए ना। मैं एक बात कहता हूं कि अगर आप किसी की रक्षा नहीं कर सकते देश में, अपने प्रदेश में सरकार किसी अपनी नागरिक की रक्षा नहीं कर सकते, तो उस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मैं एक बात जानता हूं जी, आप बताइए, एक घर में बच्चा हो रहा हो, उसी घर पे मौत हो रही हो, मुझे लग रहा दोनों को नहीं रोक सकते आप। जब आप एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोल सकते हो, बिल्कुल, बच्चों का स्कूल का नागा कैसे कर सकते हो? आपको पता है एक दिन की पढ़ाई का पैसा मेरे जैसा साधारण आदमी कितना करता है? और दिग्विजय भाई एक बात मैं बताता हूं, मेरे 2 बेटे हैं, मैं अपने बेटों से कहता हूं बेटे सिर्फ आपका काम है जब पापा पूजा करे माथा टेक के जाएं, आप अपनी पढ़ाई करिए। जब पढ़ लिख के बन जाओगे, जब एक बहुत अच्छा नागरिक बन जाओगे, जब मेरा देश विश्व गुरु बनेगा। तिवारी जी, खाली मैं 4 घंटे पूजा कर रहा हूं, 2 घंटे आजकल, मगर मैं कहता हूं इस चैनल पे, मैं अपने बेटे से कहता हूं आप आए, बिना नहाए आए, एक दीपक जला दें, बस भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा भगवान तब खुश होगा जब आप पढ़ लिख के कुछ अच्छे इंसान बन जाएंगे, देश के लिए एक सभ्य नागरिक बन जाएंगे। आप बच्चों की रक्षा नहीं कर पाते। और एक और बात कहना चाहता हूं साहब जी, आप इधर उधर की बातें मत करा दो। तिवारी जी, बात को याद रखना, जहां कह रहा हूं वहीं समझना। शशिकांत तिवारी नाम लिखा है, इसकी रक्षा कर लेना। आने वाला समय आपको और मुझे माफ नहीं करेगा। मैं पंडित और आप पंडित इसलिए नहीं बने कि हम ब्राह्मण कहलाएं, बल्कि इसलिए बने जब इस सृष्टि में कुछ गलत हो रहा हो तो हम सही दिशा और दशा जाने के लिए निर्देश दे सके। आज छोड़ दो, आज पार्टी को डिफेंड करना छोड़ दो। आज अगर डिफेंड करना है तो देश के उस बच्चों को डिफेंड करो, देश की उस आत्मा को डिफेंड करो जो आगे चल के आपके संग सभ्यता से पेश आए। मत धर्म पे मत बढ़ देना यार। और एक और बात, एक और बात भाई, और तीन शर्मा साहब, आपकी बात पूरी हुई है। शशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। शशिकांत साहब, शर्मा जी कह रही है भाई धर्म पे मत बटना, और एक कविता लिखने वाले शिक्षक पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई, वो भी देखा गया। भले ही वो किसी की भावनाओं को आहत कर रहे थे, लेकिन एक कविता लिखने वाले शिक्षक पर जब तुरंत एफआईआर दर्ज हो सकती है तो इतने लोगों की पहचान नहीं हो सकती? हमने देखा उत्तर प्रदेश में ही योगी सरकार के अंदर ही पहचान करके पोस्टर सार्वजनिक कितने अपराधियों के, कितने लोगों के लगाए गए, लेकिन यहां इतना सख्त क्यों नहीं होता है मामला? तिवारी जी। चौहान साहब जी, ये है कि डिफेंड करना छोड़ दो। अब आपको राष्ट्रीय पदाधिकारी वो को डिफेंड कर, देश में जितने आतंकवादी हैं कश्मीरी या कश्मीर में आतंक फैलाते, अरे भाई आप बीच में ना बोलिए भाई, आप ना कश्मीर में थे, उनका डिफेंड कौन करता था? ये कांग्रेस करते थे, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। कपिल सिब्बल से मनु सिंघवी से लेकर के 12 बजे रात को, बड़े बाबू ये किसको चले जाते हो आप? अरे बड़े बाबू कहां चले जा रहे हो? एक बात का जवाब दे दो, एक बात का जवाब दो। कितने मंत्री के लड़के कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं? आपके किसा जिला पंचायत सदस्य का लड़का कांवड़ यात्रा लेने जा रहा, कितने विधायक के बच्चे कांवड़ यात्रा लेने जा रहे, कितने मेयर के बच्चे कांवड़ यात्रा लेने जा रहे, कितने सभासद के बच्चे कांवड़ यात्रा लेने जा रहे। मेरे जैसे साधारण इंसान के बच्चे को कांवड़ यात्रा के लिए प्रेरित कर रहे हो। आपका बच्चा, आपके नेताओं का बच्चा इंग्लैंड में पढ़ता है, अमेरिका में पढ़ता है, शर्म नहीं आती? एक विधायक का नाम बताओ, एक विधायक का नाम बताओ जिसका बच्चा कांवड़ यात्रा लेने जा रहा। एक जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम बताओ जिसका बच्चा कांवड़ यात्रा लेने जा रहा हो। एक प्रधान का बच्चा बताओ जो कांवड़ यात्रा लेने जा रहा हो। जल्दी बताओ, बड़ा टाइम दिया, बताओ, बोलो बोलो। विधायक का नाम बताना, विधायक का नाम बताना जिसका बच्चा कांवड़ लेने जा रहा है। चलिए 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 चलिए, शर्मा साहब उनको जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। चलिए ठीक है, समय कम है हमारे पास। शशिकांत जी जवाब दीजिए। वो बात तो उनकी भी अपनी जगह सही है कि कितने मंत्री विधायकों के बच्चे कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, एटलीस्ट कांवड़ यात्रा पर कौन जा रहा है ये भी तो देखा जाए।
जी अब ठीक है। ठीक है ठीक है। जी अब पहले मैं क्यूआर कोड पे बोलूं, फिर मंत्री विधायक पे आता हूँ। ठीक है इसी क्यूआर इसी कोड में जो तो लगा जवाब हुआ है, ठीक। उत्तर प्रदेश में खाद्य अधिनियम बना मुलायम सिंह यादव के जमाने में। वो खाद्य अधिनियम में यह लिखा हुआ है कि सबको अपनी पहचान जो है अपने खाद्य पदार्थ के दुकान पे, मिठाई के दुकान पे लगाना पड़ेगा। जी ये नियम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाया, ये जी। नियम मुलायम सिंह की सरकार ने बनाया था। जी और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में इनकी पूरी जो वो तुष्टिकरण इनका जो है निकल के फेफड़े में से बाहर आ जाता है, मुंह के बाहर आ जाता है पूरा तुष्टिकरण। अरे भाई क्यों आप परेशान होते हैं? ये जो मुलायम सिंह यादव की सरकार यहाँ बना गई उत्तर प्रदेश में, तो अपनी पहचान दिखानी पड़ेगी। उसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? उसके बाद ये बता दें कितने ये जितने आतंकवादी और पत्थरबाजों को लाला इस देश में, तो अरे कितने विधायक का इनके नाम विधायक पत्थर के लड़के पत्थरबाज हैं। विधायक का नाम बताओ, कांग्रेस विधायक का नाम के बताओ, और सभासद का समाजवादी नाम बताओ, पार्टी जिला के पंचायत कितने अध्यक्ष का नाम विधायकों के बताओ। लड़के नहीं, नहीं, पत्थरबाज चला बने। तिवारी जी, ये देश के बच्चे पत्थरबाज कभी बात बनाते नहीं हैं, करेंगे। ये ये देश तुष्टिकरण के बच्चे तहत आपको माफ नहीं आतंकवादी करेंगे। बनाते हैं, अरे उनको भैया, हाईकोर्ट से आप छुड़ाते हैं, एक विधायक बताओ जिसका कोर्ट से बच्चा छुड़ाते कांवड़ यात्रा हैं लेके जा रहा और हो। वकील खड़ा एक करते जिला हैं। पंचायत अपने सदस्य कितने बताओ जो इनके कांवड़ यात्रा विधायकों ने लेने जा कितने रहा बच्चों को हो, पत्थरबाज और बताओ। आतंकवादी बनाया? अरे बाबू, ये तो क्यों अपने झूठ बोल बच्चों रहे को पंडित जी? विदेश पठाते पंडित हैं जी, और ये यहाँ के देश माफ नहीं करेगा। आम मुसलमानों पंडित जी, के ये देश पत्थरबाज आपको माफ नहीं और करेगा। आतंकवादी बनवा देते आने हैं। वाले ये टाइम में लोग कांग्रेस और आपको पत्थर समाजवादी मारेंगे, पार्टी की यही नीति है। आप लोगों को पत्थर मारेंगे। चलिए आप चलिए लोगों चलिए को चलिए पत्थर मारेंगे। देखिए एक दूसरे पर जिला आप मुलायम पंचायत सिंह के सदस्य जमाने की बताओ। बात ले आएंगे, आप कहेंगे कि आप इस समय क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी तो क्यूआर कोड पर सवाल पूछ रहा है शशिकांत तिवारी साहब। चलिए समय कम है क्योंकि हमारे पास शशिकांत तिवारी जी आपसे शुरू करते हैं फाइनल कमेंट। रास्ता क्या होगा? ग्रीन कॉरिडोर की भी कई बार बात होती है कि भाई कांवड़ियों के लिए एक अलग से आप लेन क्यों नहीं बना देते, या फिर इस तरह की बातें भी होती है। तो रास्ता इसका क्या होगा? कांवड़ यात्रा तो खत्म होने वाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने वाली, लेकिन तब तक कांवड़ यात्रा जो है अंतिम चरणों में होगी। तिवारी साहब देखिए, वर्तमान में जो भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार के बाद जो व्यवस्था है, इसमें सुचारू रूप से कांवड़ यात्रा अपने अपनी यात्रा को संपादन अच्छी तरीके से करें, आम लोगों को भी तकलीफ ना हो, कांवड़ यात्रियों को भी तकलीफ ना हो, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि कांवड़ यात्री अपनी पूजा पाठ और अपनी भक्ति विचार रूप से करें और आम जन जीवन सामान्य रूप से वो अपना काम है, बच्चे पढ़ाई करें, और इसी सरकार इसी व्यवस्था में। फाइनल कमेंट जी शर्मा साहब, समय कम है, कम शब्दों में। मैं बस इतना बता रहा, मैं एक ही बार कह रहा हूं, मुझे एक विधायक का नाम बता दो जिसका बेटा कांवड़ लेने गया। एक विधायक का नाम बताओ, एक विधायक का नाम बताओ। बिल्कुल उस सभासद का नाम विधायक का नाम बताइए। आप कांग्रेस के एक विधायक का नाम बताओ जिसका बेटा पत्थरबाज बना हो और आतंकवादी बना हो। बता रहा, अरे मैं बता रहा, मैं अपने बच्चे को कहता हूं कि बेटे अच्छा उल्टा को चोर कोतवाल को डांटे, बताओ उल्टा चोर मेरा बच्चा कांवड़ लेने जाए, आपका बच्चा अमेरिका में पढ़े, नहीं चलेगा, नहीं चलने दूंगा। अगर मेरा बच्चा कांवड़ लेगा तो आपका बच्चा भी कांवड़ यात्रा में जाएगा। अगर मेरा बच्चा हिंदी पढ़ेगा, आपका बच्चा भी हिंदी पढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज शर्मा साहब, शशिकांत तिवारी साहब, इस चर्चा में जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बड़ा सवाल यह है कि कांवड़ यात्रा को लेकर के जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जगह जगह पर मारपीट चल रही है। सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि कौन सा नेता, कौन सा विधायक, कौन सा सांसद, कौन सा प्रधान, कौन सा प्रमुख, कौन सा जिला पंचायत जिसका बेटा कांवड़ लेने जाता है, जिनके बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनको कांवड़ से क्या मतलब। लेकिन कांवड़ियों की कांवड़ यात्रा को लेकर के उनको पूरी सुरक्षा देना, उनको छूट देना, इस तरह के काम भी करने हैं, जिसका नतीजा ये कि आज इस कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जो तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये आज अगर इस पर सीरियस बात नहीं हुई, सीरियस डिबेट नहीं हुई, सीरियस चर्चा नहीं हुई, तो आने वाले समय में तस्वीरें और ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। हाँ, किसी की भावना है, किसी की आस्था है, तो उस आस्था का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन आस्था को आस्था के तरीके से ही देखना चाहिए, उसी चश्मे से देखना चाहिए। लेकिन जो लोग इस तरह के उपद्रव मचाते हैं, काल नेमी की तरह, इनकी भी पहचान होनी चाहिए, और दंगों के समय पर जिस तरीके से दूसरों की पहचान होती है, इनकी भी पहचान होनी चाहिए। अगर एक शिक्षक कविता लिखता है और उस पर एफआईआर दर्ज होती है, तो इन तोड़फोड़ करने वालों को पर भी तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तुरंत इनकी पहचान होनी चाहिए। ऐसा एक्शन होना चाहिए कि आगे किसी का कॉन्फिडेंस इस तरीके के काम करने का बिल्कुल ना हो। कुरुक्षेत्र में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।